इसी बात का है कि 3 बहनों का अकेला भाई था। भी सपूत पैदा किया, देश के लिए शहीद हुआ, तो ये अपने आप में इतिहास रचने वाली बात है। परिवार के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो बलिदान किया है वो देश की रक्षा के लिए दिया है, हम सब की रक्षा के लिए किया है। 2 महीने एक परिवार और 2 शहादत, देश के लिए घर के सपूतों ने दे दी प्राणों की आहुति। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के कायराना हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें टिहरी के रहने वाले आदर्श नेगी भी शामिल हैं। आदर्श की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि 2 महीने में इस परिवार से ये दूसरी शहादत है। अभी कुछ दिनों पहले ही आदर्श नेगी के ताऊ के बेटे प्रणय नेगी ने भी देश सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आदर्श के चचेरे भाई प्रणय भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पर थे और बीते अप्रैल महीने में लेह में शहीद हो गए थे। अब परिवार से आदर्श नेगी के शहीद होने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। टिहरी के थाती यानी डागर गांव का राइफल मैन आदर्श नेगी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद होने की सूचना मिलते ही गाँव में शोक की लहर छा गयी। शहीद आदर्श नेगी अभी महज 26 साल के ही थे। आदर्श नेगी साल 2018 से 19 में कठुआ राइफल में भर्ती हुए थे और 6 साल की सेवा के दौरान ही कठुआ हमले में शहीद हो गए। शहीद आदर्श की मां अपना सुध खो चुकी हैं और पिता की आंखें नम हैं। शहीद राइफल मैन आदर्श नेगी अपने पीछे पिता दलबीर सिंह नेगी, माता सहित एक भाई और एक बड़ी बहन को छोड़ गए हैं। उनका भाई वर्तमान में चेन्नई में जॉब करता है, जबकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। फरवरी में ही घर आए थे आदर्श नेगी। बहन जब परिवार को संभालने गांव पहुंची तो माता पिता जवान बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगे। आदर्श ने 12वीं तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज पिपली धार से की। फिर 2018 में वह गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए थे। इसी दौरान आदर्श गढ़वाल विश्वविद्यालय से BSc की पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे और अंतिम बार इसी साल फरवरी महीने में अपने घर आए थे। बड़ा नुकसान है, अकेली 3 बहनें में बताई जा रही है तो सही है। एक बड़ी क्षति परिवार के लिए है, पर उत्तराखंड के लिए कैसा लाल आपने करना है? मेरे को भी गर्व है सर उस पर। हर माँ हर उसको अपने के पर बहुत गर्व है। दुख इसी बात का है कि 3 बहनों का अकेला भाई था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 3 महीने की बच्ची, एक 4 महीने की बच्ची, जिसकी जवाबदारी एक बूढ़े माँ बाप के कंधे पर आ गई। उनका भरण पोषण का पर बाहर आ गया। वही मेरे लिए बारी है। बच्चा तो मेरा शहीद हो गया, उसके लिए मेरी हर उसका लाल के लिए अपूर्णीय क्षति है और फिर उससे ज्यादा माँ बाप के लिए अपूर्णीय क्षति है। नौजवान बेटा चला गया, जिसके छोटे बच्चे घर में हो और परिवार उस पर डिपेंड करता हो, तो माँ बाप को सांत्वना देने के लिए हम दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। भगवान और नौजवान की आत्मा शांति। देश के लिए शहीद हुआ, ये गौरव हम सबका है। उनके परिवार का तो है ही है। माँ बाप को धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा वीर सपूत पैदा किया, देश के लिए शहीद हुआ, तो ये अपने आप में इतिहास रचने वाली बात है। हम उस शहीद को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और माता पिता आश्वासन देते हैं कि आपने ऐसा सपूत पैदा किया, देश का नाम रोशन किया। कोई एक्सीडेंट नहीं, दुर्घटना में नहीं, कहीं उसमें नहीं। तो ऐसे सपूत बहुत कम होते हैं। तो ये प्राउड का इतिहास है, इस क्षण है। लेकिन दूसरी ओर गम, माता पिता तो बेटा बेटा होता है, उसके छोटे बच्चे हैं जो उनके दिल पर बीत रहे, वो तो वही जानते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे उन्हें ताकत दे, शक्ति दे इस गहनतम दुख को सहन करने की और उनकी आत्मा को शांति। नहीं, हम आज पूरा देश परिजनों के साथ है और पूरा प्रदेश साथ में है। हम उनके परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो कोई एक परिवार के सदस्य नहीं है, एक माँ के बेटे नहीं हैं। पूरे देश के बेटे हैं, पूरे देश के भाई हैं, पूरे देश के परिवार के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो बलिदान किया है वो देश की रक्षा के लिए दिया है, हम सब की रक्षा के लिए।